देखिए दोस्तों, आज हम लोग मानव कंकाल तंत्र पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं जो 100% गारंटी के साथ आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जाएगा। पहला प्रश्न पूछेगा कि हड्डियों का निर्माण क्या चीज़ से हुआ है, तो कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से हुआ है। दूसरा प्रश्न पूछ लेगा कि हड्डियों के स्टडी को क्या बोलते हैं, तो हड्डियों के स्टडी को बोलेंगे ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलेंगे? ऑस्टियोलॉजी बोलेंगे। उसके बाद पूछता है कि हड्डियों के ऊतक का निर्माण क्या चीज़ से हुआ है, तो बोलेंगे संयोजी ऊतक से। कौन सा ऊतक? संयोजी ऊतक से हुआ है। उसके बाद पूछता है हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। हड्डी में कौन सा प्रोटीन का से निर्माण हुआ है, चाहे ये भी पूछ सकता हो हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो बोलेंगे ओसिन। क्या बोलेंगे? ओसिन बोलेंगे। ये तो बहुत प्रचलित प्रश्न है। मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर है, जो कहाँ पाया जाता है, तो बोलेंगे जांघ में पाया जाता है। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, तो स्टेपीज। जो कानों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। उसके बाद ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, कितना बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा है। बोन यानी हड्डी से जुड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे लिगामेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? लिगामेंट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? बोन से अगर जुड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे? लिगामेंट कहेंगे। वहीं बोन और मसल से जुड़ा हो, बोन और मसल से जुड़ा हो, वहीं बोन और मसल से जुड़ा हो तो उसे हम लोग कहेंगे टेंडन। क्या कहेंगे? टेंडन। ये बहुत बार ये दोनों क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हुआ है। उसके बाद एक और प्रश्न पूछ लेता है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितना होता है, तो बताएंगे हम लोग लगभग 300 होता है। और वहीं युवावस्था चाहे पूछे मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है, तो 206 होता है। कितना होता है? तो 206 होता है। अब और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट, कभी कभी ये भी पूछ लेता है परीक्षा में कि सिर में कितना हड्डी होता है, तो सिर में कुल 29 हड्डी होता है। कितना होता है? 29। कपाल में पूछे तो बताएंगे 8 हड्डी होता है। कितना होता है? 8 हड्डी होता है। चेहरा पूछे तो चेहरा पर होता है 14 हड्डी। कान में पूछे तो 6 हड्डी होता है। रीढ़ जो प्रारंभ में शुरू में जब रीढ़ में हड्डियों की संख्या होता है उस वक्त 33 हड्डी होता है। कितना? 33। वहीं रीढ़ के साथ कह दे कि विकसित, रीढ़ जब विकसित होता है तो कितना हड्डी होता है, तो बोलेंगे हम लोग 26 हड्डी होता है। कितना होता है? 26 हड्डी होता है। 26 हड्डी होता है। वही पसली का मतलब रिब्स, यानी रिब्स में कितना हड्डी होता है, तो 24 हड्डी होता है। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। सिर में कितना हड्डियों की संख्या होता है? 29। कपाल में कितना हड्डियों की संख्या होता है? 8। चेहरा में 14। कान में 6। रीढ़ जब प्रारंभ में शुरुआत होता है तो रीढ़ में हड्डियों की संख्या 33 होता है। कितना होता है? 33 होता है। रीढ़ जब विकसित हो जाता है तो हड्डियों की संख्या कितना हो जाता है? 26 हो जाता है। पसली की संख्या कितना हो जाता है? पसली में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 24 होता है।
बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मानव कंकाल तंत्र, मानव कंकाल तंत्र यानी 206 हड्डी होता है। इसको दो भागों में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र। इसमें 126 हड्डी होता है। ये सबसे ज़्यादा पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि अक्षीय कंकाल तंत्र कौन नहीं है। तो इसमें से तीनों दे देता है, जैसे खोपड़ी दे देगा, कोशिकी दंड दे देगा, पसली दे देगा, एस्टर्नम दे देगा, लेकिन एक इसमें से उठा कर दे देता है उपांगीय कंकाल तंत्र, जो इसमें का नहीं है। तो सबसे ज़्यादा पूछता है इसमें से। बताइए कि खोपड़ी अक्षीय कंकाल तंत्र में कितना हड्डी है? 80। ये भी डायरेक्ट पूछ लेता है कि अक्षीय कंकाल तंत्र में कितना हड्डी है? 80। उपांगीय कंकाल तंत्र में कितना हड्डी है? तो 126। तो अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डी है। तो इसमें कौन कौन आता है? खोपड़ी आता है, कोशिकी दंड आता है, पसली आता है, एस्टर्नम आता है। तो खोपड़ी में कितना हड्डी होता है? 29। कोशिकी दंड में होता है 26। पसली जैसे जो छाती होता है, वहाँ जो इस तरह का संरचना होती है, इसी को हम लोग पसली बोलते हैं। इधर 12 गो होता है, 12 गो इधर होता है। यहीं पसली 12 गो इधर, 12 गो इधर, ही हो जाता है 24 गो। और जो ई हड्डी जो मिला रहता है, इसी को बोलते हैं हम लोग एस्टर्नम, जिसकी संख्या 1 होता है। तो कुल जोड़ेंगे, खोपड़ी में 29 हड्डी, कोशिकी दंड में 26 हड्डी, पसली में 24, एस्टर्नम 1, तो ही जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों की ये हमारा बताया हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न समझ आया होगा। आप लोग मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।